राजस्थान में इस साल उम्मीद से ज्यादा बारिश हो रही है और इसका असर शहरों से लेकर गांव तक दिख रहा है। बारिश के बाद उफनते नदियों को पार करने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। राजस्थान के बालोतरा में एक बस फंस गई और उसके बाद क्या कुछ हुआ, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बालोतरा की लूनी नदी अपने पूरे उफान पर है। नदी की धार से जो भी टकारने की हिमाकत करेगा मारा जाएगा। लेकिन कुछ लोग इतनी जल्दी में हैं कि जान जोखिम में डाल रहे हैं। नदी के बीचों बीच एक बस फंस चुकी है। पानी का प्रभाव इतना खौफनाक है कि बचना मुश्किल है। बस ड्राइवर घंटों मशक्कत करता रहा, लेकिन बस अपनी जगह से नहीं हिली। प्रशासन को जब इसकी खबर हुई तो बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मूसलाधार बारिश के कारण लूनी नदी उफान पर है। नदी का पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। उसके बावजूद बस ड्राइवर ने सड़क पार करने की हिम्मत जुटा ली और बीच भंवर में फंस गया। अजमेर, जोधपुर और पाली में जब बारिश बेकाबू होती है, उसका पानी लूनी नदी में आता है और यहां उफान मचता है। पाली के बगड़ी नगर में रात 1 बजे महिला के साथ लूटपाट की वारदात हुई, जिसने पूरे गांव को सत्ते में डाल दिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रात का सन्नाटा था। बगड़ी नगर के कागू के बेरे में हर कोई नींद के आगोश में था, लेकिन एक गाड़ी की धीमी आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। गाड़ी से उतरे 4-5 नकाबपोश और निशाना बना एक बुजुर्ग महिला अमरती देवी का घर, जो अपने घर के हॉल में सो रही थी। बिना किसी चूक के लुटेरे उसके पास पहुंचे और झपटते ही कंठी और कान की टोटी तोड़कर भाग गए। ये घटना इतनी तेजी से घटी कि चीख तक न गूंज पाई, लेकिन सीसीटीवी ने सब कुछ कैद कर लिया। सुबह होते ही गांव में चर्चा फैल गई। बगड़ी पुलिस, सोजत रोड थाना और सोजत डिप्टी मौके पर पहुंचे। लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और तलाश भी शुरू हो गई है। लेकिन गाँव में अब एक सवाल है, जब घर भी सुरक्षित नहीं तो फिर कौन सी दीवार भरोसे की है। पाली देसूरी में अधूरी पुलिया ने बच्चों की पढ़ाई को नदी के बहाव में बहा दिया है। बारिश के बाद रास्ता बंद हो गया है, लेकिन ग्रामीणों ने हार नहीं माना। 3 महीने से अधूरा पुलिया अब सवालों के घेरे में। क्या ठेकेदार की लापरवाही बच्चों के भविष्य से बड़ी है क्या? पाली देसूरी की नदी और उस पर अधूरी पुलिया। 3 महीने पहले पुरानी पुलिया तोड़ी गई, नई शुरू हुई पर अधूरी ही रह गई। अब बारिश आई और काणा बांध ओवरफ्लो हो गया और नदी ने रास्ता निकल लिया। स्कूल जाने वाले 60 से 70 बच्चे फंसे, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने रस्सी बांधी, बच्चों को कंधों पर उठाया और नदी पार करवाई। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं, ये हकीकत है उस जज्बे की जो शिक्षा को हर बाधा से ऊपर रखता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ठेकेदार की अधूरी जिम्मेदारी बच्चों की पूरी पढ़ाई रोक सकती है? क्या प्रशासन की चुप्पी बच्चों की आवाज दबा सकती है? पाली की इस कहानी में पुलिया अधूरी है, लेकिन इरादे पूरे हैं। और वहीं कोटा में सांपों के डांस का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नाग नागिन का ये जोड़ा बारिश के बाद प्रेम मिलाप करता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो को बुजुर्गों ने अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए शुभ संकेत बताया है। कोटा में सोशल मीडिया पर इंडियन वेट स्नेक यानी कि धामन प्रजाति के सांपों का कॉम्बैट डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सांप का एक जोड़ा पहले खेत के नजदीक कॉम्बैट डांस करता नजर आ रहा है और फिर पानी से लबालब खेत में अटखेलियां करते हुए दिखाई दे रहा है। ये दुर्लभ नजारा स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सांपों का इस तरह मिलाप स्थानीय लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना है। लोग सांपों के इस मिलन को लेकर तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लीला में सांप कभी नृत्य की मुद्रा में 3 से 4 फीट ऊपर उठकर अटखेलियां करते हैं, तो कभी एक दूसरे से उलझे जमीन पर रेंगते हैं।
इस डांस के पीछे एक पुरानी मान्यता भी है। बुजुर्गों का कहना है कि जिस इलाके में सांप इस तरह प्रेम लीला करते हैं, वहाँ बारिश और फसल अच्छी होती है। और कोटा में एक वनकर्मी ने कंधे पर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। बारिश के बाद गांव तक पहुंचे मगरमच्छ से दहशत का माहौल था। ऐसे में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और वनकर्मी ने मगरमच्छ को रेस्क्यू करते हुए कंधे पर उठा लिया। आइए ना रिपोर्ट दिखाते हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये साहस की बोलती तस्वीर है। कंधे पर मगरमच्छ का रेस्क्यू, टाइगर ने किया मगरमच्छ पर काबू। मगरमच्छ को गांव में देखकर यूं तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन कोटा के वन कर्मी हयात खान की बात ही कुछ और है। टाइगर नाम से मशहूर हयात खान ने गांव में घुसे मगरमच्छ को न सिर्फ अपने कंधों पर रेस्क्यू किया, बल्कि उसको कंधों पर ही लेकर गांव से बाहर लेकर चंबल नदी में छोड़ दिया। ये कोई छोटा मोटा मगरमच्छ नहीं था, बल्कि 7 फीट लंबा विशालकाय मगरमच्छ था, जिसे हयात खान कंधे पर उठाकर नजर आए। और ऐसे में रेस्क्यू के वक्त मगरमच्छ का मुंह भी नहीं बांधा गया था। तस्वीरें कोटा के बंजारी गांव की हैं, जहां मगरमच्छ के रेस्क्यू के वक्त जब लोगों ने हयात खान को कंधे पर मगरमच्छ उठाए देखा, तो काफी लोग सेल्फी और फोटो लेने के लिए उमड़ पड़े। इसके बाद मगरमच्छ को चंबल नदी में छोड़ने के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि कोटा में इन दिनों मगरमच्छ की दस्तक से शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी दहशत है। आए दिन रिहायशी इलाकों में मगरमच्छों की दस्तक हो रही है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग दिन ब दिन तेजी पकड़ रही है। जोधपुर में एनएसयूआई ने आज बड़ा प्रदर्शन किया और रैली निकालकर जल्द चुनाव कराए जाने की मांग उठा दी। खास बात यह है कि छात्र नेता भगवान राम, हनुमान और महादेव की वेशभूषा में नजर आए। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने को लेकर इन दिनों छात्र नेता लामबंद हैं। जोधपुर में एनएसयूआई ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान एक अनोखा ही नजारा देखने को मिला, जहां छात्र छात्राएं भगवान राम और हनुमान के साथ महादेव वेशभूषा में नजर आए। हाथों में छात्र संघ चुनाव की मांग की तख्ती लिए छात्र कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में छात्रों ने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक आवाज को बुलंद करने और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए जरूरी है। इसलिए छात्रों के भविष्य और उनके हितों को देखते हुए छात्र संघ चुनाव को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाना चाहिए। सवाई माधोपुर में एक पुलिसकर्मी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। ऐसे में नाजुक हालात में कुछ भी हो सकता था, लेकिन वहां मौजूद लोगों की सूझबूझ से एक बड़ी अनहोनी टल गई और गनमैन की जान बच गई। कैसे, दिखाते हैं। नाजुक हालत में अगर वक्त रहते सही फैसले लिए जाएं, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी चुटकियों में टल सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ सवाई माधोपुर में, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस उपाधीक्षक गंगापुर सिटी के गनमैन राजेंद्र गुप्ता को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे वो बेहोश हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और राजेंद्र गुप्ता को सीपीआर देना शुरू कर दिया और तब तक सीपीआर देते रहे जब तक गनमैन की सांसें नॉर्मल नहीं हो गई। राजेंद्र गुप्ता की हालत कुछ सुधरने पर उन्हें लोगों ने फौरन ही आलनपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को खतरे से बाहर बताया और इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया। यानी लोगों की सूझबूझ से आज एक शख्स की जान बहुत कुशलता से बचाया जा सका है। दरअसल आज जिले के नए पुलिस कप्तान अनिल कुमार ने पदभार ग्रहण किया था। इस मौके पर जिले के आला पुलिस अधिकारी भी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। वहाँ राजेंद्र गुप्ता भी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। वहीं राजस्थान में 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाए जाने के बाद आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। युवा मित्रों ने आज अर्धनंग होकर उदयपुर में प्रदर्शन किया और सरकार से न्याय की गुहार लगा दी। राजस्थान में 5000 राजीव गांधी युवा मित्र सड़कों पर हैं। युवा मित्रों को हटाने के बाद आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उदयपुर संभाग के युवाओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और बहाल करने की मांग की।
उदयपुर संभाग के बड़े तादाद में युवा मित्र टाउन हॉल से रैली के रूप में पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर युवाओं को बहाल करने की मांग की। युवा मित्रों का कहना है कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने 5000 युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया है और उनसे वादा किया गया था कि आगे की भर्तियों में उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन अब युवाओं के साथ सरकार अन्याय कर रही है। युवा मित्रों ने चेतावनी दी है कि वो संभागीय जिलों में प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद परिजनों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और अगर मांगों को नहीं माना जाता है तो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की जाएगी। वहीं नागौर में भारी बारिश के बाद हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। यहां कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव से लोग बेहाल हैं। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि लोगों को शमशान तक अंतिम यात्रा ले जाने के लिए भी घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। दिखाते हैं। रास्ते पर घुटनों तक पानी, शव यात्रा ले जाने में परेशानी। नागौर में प्रशासन पर सवाल, सिस्टम का बुरा हाल। नागौर जिले के ग्राम पंचायत खीमसर में बारिश के बाद भारी जलभराव देखा जा रहा है। रास्तों पर घुटनों तक पानी है, जिससे लोगों का जीना ही नहीं मरना भी दुश्वार हो गया है। ऐसे ही शर्मसार करने वाली तस्वीर नागौर से सामने आई, जहां एक शव यात्रा को भारी जलभराव के बीच से ले जाया जा रहा था। ऐसे में लोगों को हो रही परेशानी का अंदाजा लगाना शायद ज्यादा मुश्किल ना होगा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जो प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। भरे पानी से होकर लोग बमुश्किल शमशान घाट तक पहुंचे। बता दें कि इलाके में बारिश के बाद 3 दिनों से जलभराव हो रखा है, जिसे निकालने के लिए प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा समय रहते पानी की निकासी नहीं की जाती, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और देखिए भाई, जयपुर में एक बाबा को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने युवकों की लाठी से धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि झरने में नहाने आए युवक का अश्लील हरकत कर रहे थे और बाबा ने उन्हें समझाया बुझाया, लेकिन युवकों पर असर नहीं पड़ा। उसके बाद क्या हुआ है, दिखाते हैं। बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। जवाबी हमला युवक भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा का हठ योग इतना तगड़ा है कि नौजवान भी उसके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। झरने के आसपास कोहराम मचा है। बाबा की लाठी से युवक जख्मी हो रहे हैं और पानी में गिर रहे हैं। जयपुर के हथिनी कुंड में युद्ध जैसा माहौल है। आरोप है कि झरने में नहाए आए युवक गाली गलौज कर रहे थे, अश्लील हरकत कर रहे थे, जिससे बाबा इतना नाराज हो गए कि युवकों पर लाठीचार्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि बाबा के मना करने के बाद युवकों ने बदतमीजी शुरू कर दी। उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। इस मामले को लेकर पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। बड़ी खबर आ रही है सीकर से। हम आपको बताएं, पुलिस पर जानलेवा हमला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी दीपक उर्फ धोलू जाट गिरफ्तार हुआ है। मुख्य आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद में 3 महीने से काट रहा था फरारी। अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। झालावाड़ी ढाणी में पुलिस पर हुआ था हमला। एसएचओ सहित 14 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए थे। पुनः एक बार आपको बताएं, सीकर में बड़ी खबर आ रही है। यहां पर इस वक्त की पुलिस पर जानलेवा हमला मामले में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी दीपक उर्फ धोलू जाट गिरफ्तार। मुख्य आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद में 3 महीने से काट रहा था फरारी और अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। झालावाड़ी ढाणी में पुलिस पर हमला हुआ। एसएचओ सहित 14 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। और आइए वापस से रुख करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज का। बात है ऐसी खबर की जो बेहद शर्मनाक है। ऐसी अफसोसजनक तस्वीरें जिसकी जितनी जो निंदा की जाए उतना कम है। यह खबर महाराष्ट्र से है। जरा सी बात पर एक लड़की के साथ जुल्म किया गया। क्या कुछ हुआ, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के कल्याण में ये गुंडागर्दी की इंतहा थी। निजी अस्पताल में डॉक्टर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे थे।
एक मरीज के साथ आया तीमारदार जल्दी की जिद कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने समझाया तो उसे पैर से किक मारी, जमीन पर घसीट कर मारा। पीड़ित मराठी है और आरोपी प्रवासी। ऐसे में मामला बढ़ रहा है। एमएनएस इसे मुद्दा बना रही है। पार्टी के नेता अरुण जांभले समर्थकों संग थाने पहुंच गए। वहीं महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इस तरह से किसी महिला को मारना पीटना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी वो व्यक्ति है उसको ढूंढने का काम पुलिस कर रही है। जल्दी उसको पकड़ा जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा और कायदे से कड़क कार्रवाई जरूर की जाएगी। कड़ी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को सबक तो मिलना ही चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर के वसई में बच्चों के अपहरण के शव में 4 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि बच्चा चोरी करने वाले सभी आरोपी किन्नर के वेश में आए थे। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। 4 लोगों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। उन्हें इतना पीटा गया कि सभी लहूलुहान हो गए। आरोपी जान बख्शने की भीख मांगते रहे और गुस्साए लोग उन पर लात घूंसे बरसाते रहे। अफवाह फैली कि गांव में कुछ लोग बच्चा चोरी करने के इरादे से आए हैं। उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। गुस्साए ग्रामीणों ने 4 की पिटाई कर दी। ये घटना पालघर के वसई पश्चिम के खोचिवड़े गांव की है, जहां 3 स्कूली छात्राओं और एक लड़के के अपहरण करने की कोशिश के आरोप में 4 लोगों को मारा पीटा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल से घर लौटते समय बच्चों को रास्ते में रोककर चाकू दिखाकर धमकाया गया और अपहरण की कोशिश की गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने घटना में शामिल 3 लोगों के चंगुल से बच्चियों को छुड़ाया। आरोपियों को जमकर मारने पीटने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के सतारा में एक सिरफिरे ने नाबालिग छात्रा की गर्दन पर चाकू लगा दिया। वे उसे मार डालने की धमकी दे रहा था। आरोपी भी नाबालिग था। वहां मौजूद लोगों ने काफी सूझबूझ के साथ उसे काबू में किया। 60 सेकंड में आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सतारा के सिरफिरे को देखिए। इसने एक हाथ से नाबालिग छात्रा को जकड़ रखा था, दूसरे हाथ से चाकू लहरा रहा था। जान से मारने की धमकी देकर लोगों को पीछे रहने की चेतावनी दे रहा था। आरोपी भी नाबालिग है। डरे सहमे लोग उसे समझाने बुझाने में लगे थे, लेकिन इसके सिर पर खून सवार था और एक जिंदगी खतरे में थी। ऐसे में इसे समझदारी के साथ घेरा गया। एक शख्स दीवार से कूदा और फिर सेकंडों में इसके होश ठिकाने लगा दिए गए। फिर इसकी जमकर धुनाई हुई। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। उसके खिलाफ पॉक्सो छेड़छाड़ आर्म्स एक्ट और चोट पहुंचाने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी आइए बात करते हैं। तुर्की के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद वहां कई इलाकों में हाहाकार मच गया है। भयानक आग में कई एकड़ जंगल राख हो गए हैं। जंगल में लगी यह आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है। आग ने कई घरों को जलाकर राख कर दिया। 60 सेकंड में आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। भीषण आग के बाद उठती ये ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का ऊंचा ऊंचा गुब्बार तस्वीर तुर्की के सकारिया इलाके की है, जहां जंगलों में लगी भीषण आग लगातार भड़क रही है और अब सकारिया का रिहायशी इलाका भी इस आग की चपेट में आ गया है। जंगल की आग के रिहायशी इलाके में पहुंचने की वजह से चारों तरह का मंजर कितना भयावह है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। इस भीषण आग में कई मकान जलकर राख हो चुके हैं। भीषण आग की वजह से सड़क के जंगल के बीच से गुजरने वाली सड़क पर हालात कितने भयावह हैं, आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जंगल के बीच से आग की लपटों के बीच गाड़ियां गुजर रही हैं। आग इतनी भयानक है कि इसकी लपटें दूर से ही साफ दिखाई दे रही हैं और तेज हवाओं की वजह से इस आग का दायरा और बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम जंगल और रिहायशी इलाके में लगी इस भीषण आग पर काबू करने की कोशिशों में जुटी है। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ के मारे मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी मौसम की मार बहुत ज्यादा है।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखना चाहेंगे? आइए। ये बांध के पानी की ताकत है, इसके आगे सीमेंट और कंक्रीट की दीवार ने घुटने टेक दिए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, गजब मंजर है। ये कार नाले के बीच बिल्कुल फिट होकर बही जा रही है। पानी के इस उफान में गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं। जरा इन लहरों को देखिए, पुल के ऊपर भी मचल रही हैं। और पुल के नीचे का हाल तो बस पूछिए ही मत। पानी की रफ्तार देख लीजिए, मकानों को खतरा, दुकानों को खतरा, इंसान जिंदगी भी खतरे में है। बहुत सारे लोग इस इलाके को छोड़ चुके हैं, लेकिन काफी लोग अभी भी डटे हुए हैं, अपने घरों में सिमटे हुए हालात का सामना कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। रूस में भी मौसम की मार खूब दिख रही है। राजधानी मॉस्को में बारिश ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। पानी की तबाही पर 60 सेकंड की रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं आपको। रूस की राजधानी का हाल देखिए। मॉस्को के इस घर में छत से झरना बह रहा है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये बीमार महिला एम्बुलेंस से लाए जाने के बाद कुछ इस तरह से अस्पताल के अंदर ले जाई गई। कई सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियों को पानी ने खिलौना बना रखा है। काफी सारे लोग इस पुल के नीचे फंसे हुए थे, सीढ़ियों पर जमा थे, आगे बढ़ने में हिचक रहे थे, लेकिन कब तक खड़े रहते, कदम बढ़ाना मजबूरी थी। इसके आगे का हाल देख लीजिए। पुल से जुड़ी सड़कें पानी पानी है। आने जाने वाले परेशान हैं, गाड़ियां तैर रही हैं। दक्षिण चीन सागर में तूफान विफा ने भारी तबाही मचाई। इसका असर हांगकांग, दक्षिणी चीन, वियतनाम और फिलीपींस में साफ दिख रहा है। 19 जुलाई से शुरू हुआ यह तूफान 21 जुलाई तक सक्रिय रहा। लोगों की जिंदगी पर इसका क्या कुछ असर पड़ा है, आइए दिखाते हैं आपको 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। दक्षिणी चीन सागर से उठा यह खतरनाक तूफान 3 दिन तक सक्रिय रहा। लोगों की जिंदगी पर इसका बड़ा असर दिखा। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही थीं। तस्वीरें फिलीपींस के कैलुकन सिटी की हैं। पानी इतना ज्यादा बरसा कि ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गए। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। कुछ लोग सड़कों पर उतरे, सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सैलाब के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम मुस्तैद थी। ये काम बहुत मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि शहर में जगह जगह एक जैसे हालात थे। फिर भी बचाव टीम ने काफी सारे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। कैलुकन सिटी में जिधर नजर डालिए उधर पानी की तबाही थी। तूफान ने जिस सिस्टम को बिगाड़ा है उसे दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। तो देखिए, जयपुर ग्रामीण के चोमू से बड़ी खबर आ रही है, जहां हाईवे पर 3 वाहन आपस में भिड़ गए। जी हां, तेज रफ्तार कार ने बाइक को रौंद दिया। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई कार और हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चोमू के NH 52 भोजलावा पुलिया की ये पूरी घटना, जहां पर हाईवे पर 3 वाहन आपस में भिड़ गए। तेज रफ्तार कार ने बाइक को रौंद दिया। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई कार। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। चोमू के NH 52 भोजलावा पुलिया की घटना है। आइए ट्रेंडिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं। बारिश और बाढ़ की तबाही का सामना दुनिया के कई देश कर रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों में हालात बेहद खराब है। आयरलैंड की बात कर लेते हैं। आयरलैंड के लिमरिक इलाके में भी सैलाब का तांडव देखने को मिल रहा है। रिहायशी इलाके में पानी घुस चुका है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ये डूबे हुए घर,
ये पानी पानी सड़क और मुश्किल रास्तों पर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती जिंदगी। ये मौसम की मार है, इसका सामना करने के अलावा और कोई सूरत भी नहीं है। बारिश ने रुला कर रख दिया है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इस पुलिया पर गिरता पानी झरने जैसा नजारा दिखा रहा है और नीचे इसकी रफ्तार तो देखिए, जैसे सब कुछ बहा कर ले जाएगा। चारों तरफ गौर कीजिए, ये रिहायशी इलाका है और बारिश के पानी का हर जगह कब्जा है। सड़कें, गलियां, रास्ते, मकान सब कुछ डूबे हुए हैं। यहाँ कोई रहना चाहे भी तो कैसे रहे? यहाँ सन्नाटा पसरा है। बहुत सारे लोग घरों को छोड़कर जा चुके हैं। हाल फिलहाल उनके लौटने की सूरत भी नहीं दिख रही। पानी रुक नहीं रहा है, बादल लगातार बरसे चले जा रहे हैं। मौसम के इस मिजाज के आगे प्रशासनिक अमले की मजबूरी भी समझिए। जिंदगी को पटरी पर लाने की चुनौती है, लेकिन ये आसान नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है। यहां आसमान से गिरती तबाही लोगों को हलकान कर रही है। किन्नौर से आई एक तस्वीर देखकर मैदान में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। यहां पानी के साथ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिर रहे हैं। आइए, नहीं विश्वास हो रहा है, दिखाते हैं आपको। पहाड़ों से तैरते हुए नीचे उतर रहे पत्थर के इन बड़े बड़े टुकड़ों को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। किन्नौर में इससे पहले इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिली। पहाड़ से गिरती चट्टान खौफनाक है, खतरनाक है। पत्थरों का ये सैलाब जहां जहां से गुजरा अपने साथ सब कुछ तबाह करते हुए निकल गया। किन्नौर के समधो के पास पहाड़ के 3 अलग अलग हिस्सों से पानी के साथ पत्थर गिरने लगे, जिससे NH5 का रास्ता बंद हो गया। यातायात बाधित हुई और यात्री घंटों फंसे रहे। किन्नौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात पहले से खराब है और अब लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड ने परेशानी दोगुनी कर दी है। किन्नौर में मानसून की भारी बारिश हो रही है। यहां लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 230 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में कुदरत के कोहराम के बावजूद पंचायत चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में चुनाव कर्मी जान जोखिम में डालकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने निकल चुके हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान 24 और 28 जुलाई को होना है, लेकिन भारी बारिश और सड़क मार्गों के बाधित होने से चुनावी तैयारियों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। चमोली जिले के डुमक गांव में पोलिंग पार्टी को सड़क बंद होने के चलते 7 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय करना पड़ा। बीच में कई नदी नाले आए और टूटे रास्तों को पार करते हुए मतदान कर्मी पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार ने प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पुनर्मतदान का ऐलान किया है। प्रशासन ने 24 जुलाई के लिए 28 जुलाई और 28 जुलाई के लिए 30 जुलाई को पुनर्मतदान की तारीख तय की है। पंचायत चुनाव की मतगणना 31 जुलाई को होगी। फिलहाल इस ट्रेंडिंग न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। छोटे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार।